किसी से बात नहीं कर रहा था। मैंने एक बच्चे को देखा। उसने मेरी ओर देखा, मगर उसकी मुस्कान में कुछ छुपा था, जैसे वो मुझे नहीं मेरे पीछे कुछ देख रहा हो। मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे ही सूरज डूबा, गांव का माहौल बदल गया। लोग अपने घरों में भागने लगे, जैसे किसी अनजाने खतरे से छुप रहे हों। मैंने एक औरत को देखा, वही जो मुझे प्रसाद दे गई थी। वो अपने घर की ओर दौड़ रही थी। मैं भी भागा, उनके डर को समझने की कोशिश में, मगर अचानक मेरा पैर एक पत्थर से टकराया। मैं जमीन पर गिरा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं मंदिर के पास जमीन पर था। मेरी आंखें खुली तो मैं सिहर गया। गांव के सारे लोग मेरे चारों ओर खड़े थे, चुपचाप बिना हिले मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें जैसे उनमें कोई जिंदगी नहीं थी, बस एक खालीपन। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर पिछली रात को मेरे साथ क्या हुआ था? तभी वो औरत सामने आई, वही औरत, मगर अब उसकी मुस्कान जैसे वो मेरे भीतर कुछ देख रही थी, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं दिख रहा था। पिछली रात को मेरे साथ क्या हुआ था? ये पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये पानी? आप लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? अभय घबराते हुए चारों ओर देखता है। गांव वालों की नजरें उस पर टिकी है। कोई हिलता नहीं। वो लोटे से पानी पीता है, मगर तुरंत उसके चेहरे पर घबराहट छा जाती है। उसे मुंह में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई ठोस चीज। वो पानी को हथेली पर थूकता है और देखता है। उसकी हथेली में 2 खून से सने दांत हैं, जो उसके अपने लगते हैं। वो चौंक कर अपने मुंह पर हाथ रखता है और महसूस करता है कि उसके सामने के 2 दांत टूटे हैं। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ जाता है। मैं टूट चुका था। मेरे दांत, मेरे अपने दांत मेरी हथेली में थे। मेरे शरीर में कुछ गलत हो रहा था और ये गांव मुझे निगल रहा था। लोग मुझे घूर रहे थे, उनकी आंखें खाली मगर चमकदार, जैसे वो कोई इंसान नहीं,